न्यूज से आज हम आए हैं अंतर्राष्ट्रीय पीठ महाधीश अनंत विश्व जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य जी महाराज जो कि 2 अक्टूबर और इनसे आज कुछ जानते हैं। स्वामी नाथ जी, आप अपना पहले सबसे पहले परिचय बताइए। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं हो, सद्बुद्धि हो, सद्विचार हो, शुद्ध आचरण करके मर्यादा में रह करके मर्यादा का पालन करके प्रेम के द्वारा घर परिवार देश दुनिया में अगर कार्य करें तो अवश्य सफल होता है। आज बड़े हर्ष के साथ सभी देशवासियों को शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि आज 2 नवंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ नगर निगम वार्ड नंबर 50 झूसी प्रयागराज से मैं सभी देशवासियों को आज अन्नकूट भगवान विश्वकर्मा के प्रतिष्ठा का आज पूजा दिवस है। सभी देशवासियों को भगवान विश्वकर्मा के द्वारा पूरे सृष्टि का रचना किया गया है, निर्माण किया गया है। उनके 5 पुत्र के द्वारा पूरे दुनिया का सिस्टम चल रहा है। ब्रह्म ऋषि मनु, ब्रह्म ऋषि मय, ब्रह्म ऋषि त्वेष्टा, ब्रह्म ऋषि शिल्पी, ब्रह्म ऋषि दैवत। ये 5 पुत्रों को सहारे लोहे का निर्माण, लोह का, लकड़ी का निर्माण, काष्ठकार, मिट्टी का बर्तन बनाने कुम्भकार, और तांबे का पीतल का बर्तन बनाने वाला ताम्रकार, और मूर्ति बनाने वाला, मकान बनाने वाला शिल्पकार, और सोने चांदी का आभूषण बनाने वाला सोनकार। ये 5 पुत्र के सहारे से पूरे दुनिया में चाहे हम जल पी रहे हैं। गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आज हम जानेंगे कि विश्वकर्मा भगवान कैसे आए और उनकी इतनी महानता देश विदेशों में पूजा जा रहा है, जो कि हमारी प्रधानमंत्री मोदी से लेके और अब की जो कि सपा की सरकार है रथ यात्रा भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे तो बार बार पृथ्वी खसक जाती थी, तो ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए। तो फिर उन्होंने बड़ा ध्यान किया कि अब इस पृथ्वी को जो खसक जा रहा है, उलट पुलट जा रहा है, अब भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा का स्मरण किए और भगवान विश्वकर्मा जब आए तो इनको एक पत्थर रख करके पृथ्वी को स्थिर किए और फिर जो है जल बनाए, पहाड़ बनाए, फिर पीने का बावड़ी बनाए, फिर सारी जितने भी उड़न खटोला बनाए, मकान बनाए, डाली बनाए, गुरुद्वारा बनाए, मंदिर बनाए। आज जितने पहाड़ों पर देख रहे हैं कि जितने मंदिर बना है, मूर्ति बना है, आज अगर भगवान विश्वकर्मा के पुत्रों के द्वारा अगर पहाड़ों के गाँव में अगर मंदिर नहीं बनता तो उसमें मूर्ति अगर नहीं रखाता तो कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, गणेश कैसे हैं, सूर्य कैसे हैं, शिव जी कैसे हैं, तमाम देवी दुर्गा हनुमान को कोई नहीं पहचानता। ये सब देन हमारे परम पिता परमात्मा सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा का कृपा है, जिन्होंने सभी मठ मंदिरों में मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, चर्च बनाया और पहाड़ों पर भी मंदिर बना करके देवी दुर्गाओं के मूर्ति बना के रखे। और उन्होंने कहा कि ये दुर्गा है, ये गणेश है, ये काली है, ये हनुमान है, ये सूर्य है। तब लोग आज पूरे पब्लिक पूरे देश में वो जान रहे कि गणेश भगवान ऐसे थे, सूर्य ऐसे थे, शिव जी ऐसे थे, हनुमान जी ऐसे थे, दुर्गा जी ऐसे थे, सरस्वती। बहुत बढ़िया गुरु जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बढ़िया गुफा है और बढ़िया से ये पूर्व डॉक्टर साहब भी रह चुके हैं आयुर्वेदिक, अंग्रेजी और इनके अस्पताल भी बिनता हॉस्पिटल से। तो आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही चकित मिला गुरु जी से अपना दरबार और पूरी अच्छे से साथ बहुत ही सुंदर के साथ गुफा सजाए हुए है। आइए जानकारी लेते हैं गुरु जी से कुछ और। गुरु जी बताइए, ये दीपावली और दशहरा जो मनाते हैं, इसके बाद भैया दूज भी आने वाला है, पर्व भी आया और उसके बाद लड़ाई छठ भी आने वाला है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू सनातन धर्म में अगर ये पूजा पाठ नहीं मनाया जाता तो लोग भूल जाते। समय समय पर जैसे होली होता है, सम्मत चलता है, होली चलने के बाद नया साल आता है। इसी तरह से दशहरा होता है, 10 दिन का जो है हमारा जो है सत्य पर असत्य का विजयदशमी मनाया जाता है, जिसको दशहरा कहते हैं। दीपावली जो पर्व अभी बीत गया और आज अन्नकूट
भी दीपावली के अंतर्गत ही चल रहा है, भैया दूज चल रहा है। तो दीपावली का मतलब होता है कि हम बाहर का दीपक तो जला लेते हैं, लेकिन अंदर हमारा अंधकार ही अंधकार जी है। जी अंधकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 महाशैतान बैठा है। हम बाहर का दीपक बहुत जला लेते हैं। आज अयोध्या में 25 लाख दीपक जला दिया, लेकिन वो दीपक जलाने की आवश्यकता है कि हर मानव के शरीर के अंदर सत्य स्वरूप दीपक जले, ज्ञान का दीपक जले, क्योंकि ज्ञान के बगैर ये शरीर अधूरा होता है। तो ज्ञान तब आएगा, और ज्ञान का दीपक जब जलेगा तो हमारे शरीर में ये अनुभव हो जाएगा, और हम ये विश्वास कर लेंगे कि हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम भस्म कर दिए। तब अंदर का दीपक जलेगा, तो आपके अंदर फिर कोई अंधकार नहीं रहेगा। फिर आप जो सोचिएगा, स्वयं को दीपक जलिए, स्वयं को दीपक बनना होगा, स्वयं को जलना होगा, युक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, तब मुक्ति मिलेगा। इसलिए स्वयं एक एक मानव को स्वयं संकल्प करना होगा, स्वयं तपस्या करना होगा, ध्यान के द्वारा सब चीज़ों को पाने के लिए। आज अन्नकूट को मैं आज भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अन्नकूट पूजा पर्व पर सभी देशवासियों को ये शुभ संदेश देते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवों के देव थे जो कभी किसी भी विश्व में किसी को भी कष्ट नहीं दिए, किसी को मारे काटे नहीं, और समय समय पर सतयुग त्रेता द्वापर में भी ब्रह्मा को ब्रह्मापुरी, विष्णु को क्षीरसागर, शिव जी के सोने का लंका बनाए, कृष्ण के कहने पर द्वारकापुरी बनाए, तमाम इंद्र को इंद्रपुरी दिए, तमाम सुई से जहाज तक का निर्माण करता भगवान विश्वकर्मा उनके पुत्र हैं। इनके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं लेंगे। हम अगर जीवित हैं, पूरे संसार में फैक्ट्री, तोप, जितने भी हवाई जहाज, उड़न खटोला, पुष्पक विमान, जितने भी एरोप्लेन चल रहे हैं, सब भगवान विश्वकर्मा के टेक्नोलॉजी बन रहा है। चाहे चाइना हो, अमेरिका है, इंग्लैंड हो, जितने भी देश हैं वो सब 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा करते हैं, इसलिए कि इनका ही टेक्नोलॉजी, शिल्पकार, इनका ही शिल्पी का नियम जो है, इंजीनियरिंग, अभियंता, यही निर्माण करते हैं सभी चीज़ों को। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के अगर घर में पूजा करते हैं तो वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। इसलिए आज अन्नकूट भगवान विश्वकर्मा की प्रतिष्ठा का पूजा होता है। सभी देशवासियों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि, सत्य विचार और सात्विक गुण आएगा, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, निगेटिव ऊर्जा दबेगा, तब आपका घर में सुख, शांति, समृद्धि होगा। यही शब्द के साथ मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासी आज अन्नकूट पर्व पर भगवान विश्वकर्मा का पूजा करें और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि लें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। माननीय हमारे समक्ष जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य जी महाराज, जो कि स्वामी दिलीप जी योगी राज के नाम से जानते हैं, उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गुरु जी आज एक आखिरी और एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस संस्कार को कैसे एकता और जातिवाद से मुक्त किया जाए? प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की सभी देशवासियों को मैं आज शंखनाद अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ झूसी से देना चाहता हूं कि जिस तरह से कोई मुसलमान में इतनी जातियां हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो कहते हैं मुस्लिम हैं। हम सभी हिंदू वासियों से कहना चाहते हैं कि पहले आप हिंदू बोलिए, पहले मैं हिंदू हूँ, तब तिवारी, चौबे, पटेल हैं। तो हम सभी को एक संघे शक्ति कली जुगे, सबको हिंदुत्व को धारण करना होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता धार्यते इति धर्म, हम धर्म को धारण करेंगे। हम सब हिंदू हैं। आज से अगर बोलना शुरू कर दिए कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व हैं, हम सब हिंदू हैं, हम जाति पाति से ऊपर उठ करके हम हिंदू एक हैं, एक रहेंगे, एक हैं, इसका नारा देते हुए हम कहते हैं कि हम पहले हिंदू हैं तो मैं कोई जाति का नाम लो। हम सब मिल करके जितने भी हिंदू में कास्ट होते हैं सब लिखिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, तभी हमारा एकता बनेगा। तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र होगा। और मैं अभी 7 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सभी साधु संत को जंतर मंतर पर आह्वान किया हूँ कि पहले वक्फ बोर्ड खत्म हो, क्योंकि आज बर्मा जो है हिंदू राष्ट्र हो गया और चाइना में भी चाइनीज का चलता, वहाँ मुस्लिमों का नहीं चलता। इसलिए भारत में सभी धर्मों का उत्पत्ति भारत में हुआ, सब भगवान का भी अवतार भारत में हुआ। इसलिए भारत को जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को खत्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। यही मेरा संदेश है, यही मेरा उद्देश्य है। जय सनातन, मूल निवासी भारतवासी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और बहुत ही अच्छा मिला कि जो कि इतने अच्छे विचारों के साथ अपना विचार प्रकट किए। तो देख लीजिए आप, इनसे मिलके बहुत ही अच्छा हुआ। नेक्स्ट चैनल पे आएंगे फिर से। बहुत बहुत धन्य। देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ भी है कई सारे। गुरु जी एक अच्छा 33 कोटि देवी देवताओं हैं इसमें। देख लिए है, गांव है, शंख है और शंकराचार्य, दुर्गा जी है। मतलब कि कई सारे ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा कहा जाता है कि एक बहुत सम्मानित के साथ साथ इस सृष्टि का रचना हुआ। तो बहुत बहुत गुरु जी धन्यवाद।